हेलो एवरीवन। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। एक सिंगल वीडियो रहेगा सारी चैप्टर का। सीबीएसई के अगर पीवाईक्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखो तो भर के केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए। इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए। तो आप लोग भी एक्टिविटी बेस्ड के एनसीईआरटी की सारी एक्टिविटीज़ पढ़ डालिए, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के एवोल्यूशन का हो या किसी गैस का, प्रेसिपिटेट का, ये सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा अगर हम स्टार्ट करें चैप्टर वाइज से, तो चैप्टर 1 में केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें ये आपको ज़रूर पढ़ना है। यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में। फिर अगर हम केस बेस्ड की बात करें तो चैप्टर 1 से केस बेस्ड के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। केमिकल रिएक्शन का आ सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन चल रही थी, उसमें क्या हुआ, कौन सा गैस इल्यूट हुआ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 की बात करें जहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर है, एसिड बेस सॉल्ट इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें हैं। एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, क्लोर-एल्कली रिएक्शन पढ़नी है। फिर आपको और आगे चलें तो वहाँ पे सॉल्ट प्रिपरेशन का है, यानी डिफरेंट काइंड का सॉल्ट है, बेकिंग सोडा है, अमोनियम क्लोराइड है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जहाँ पे आपको उनसे बनने वाले बाई प्रोडक्ट, चाहे वो क्लोरीन गैस का इंपॉर्टेंट हो या आपके हाइड्रोजन गैस के इंपॉर्टेंट हो, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, ये पूछे जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि रोल ऑफ पीएच इन आवर बॉडी, जिसमें आपको ह्यूमन बॉडी के स्टमक का पीएच यानी 1.2, फिर फील्ड में कितना, यानी फार्मर के लिए फील्ड में कितना पीएच होना चाहिए, फूड में कितना पीएच होना चाहिए, कौन से प्रिजर्वेटिव, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, टर्मरिक इंडिकेटर, इनके बारे में आपको ज़रूर याद रखना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, जहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब भी केमिकल प्रॉपर्टी आती है तो लोग केमिकल रिएक्शन को मेंशन करना भूल जाते हैं, लेकिन मेक श्योर दैट यू पीपल आर गोइंग टू बी राइट केमिकल रिएक्शन व्हेन यू आर गोइंग टू बी सॉल्व केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी के बाद आपको मेटलर्जी के पार्ट में बहुत ध्यान देना है। इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, यानी मेटल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। मेटल के सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं कि मेटल का एक्सट्रैक्शन किस ओर से हुआ है, यानी सिनाबार हो गया, बॉक्साइट हो गया, या कोई भी ऐसे आपके जो भी सिलेबस में है उसका ध्यान देना है। इलेक्ट्रोलाइसिस से रिफाइनिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। आपके सिलेबस में कॉपर सल्फेट बहुत ज़्यादा दिया गया, यानी कॉपर का एक्सट्रैक्शन पूछा जाएगा। अगर कॉपर का एक्सट्रैक्शन पूछा जाएगा तो कॉपर क्यूप्राइड, कॉपर पायराइट, ये सारी चीज़ें आपको ओर में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपको पहुंचना है रोस्टिंग कैल्सिनेशन में। अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट देखेंगे जहाँ पे मेटल में हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव मेटल के बारे में दिया गया, तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हाउ ऑक्साइड ऑफ द मेटल कैन बी रिमूव, या मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑक्साइड को रिमूव कैसे किया जाता है। तो वहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन मिलेंगी, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि मेटल है, ये एक्स मेटल है, ये रिएक्ट किया वाई के साथ, ये गैस इल्यूट हुई। ये क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपके चैप्टर 2 में, यानी एसिड बेस इंडिकेटर से, जहाँ पे आपको दिया रहेगा कि कोई एक्स मेटल या कोई एक्स कंपाउंड है, वाई के साथ रिएक्ट करा, सी बनाया जिसमें ये गैस इल्यूट हुई। प्रेसिपिटेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर्स मिलते हैं, एसिड बेस से मिलते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बना। फिर आइए आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के साथ साथ केमिकल रिएक्शन लिखने को भी बहुत ज़्यादा आता है। आप इसको मत भूलिएगा कि केमिकल रिएक्शन लिखने को नहीं आएगा, छोड़ देंगे तो 1-2 नंबर का है। नहीं, केमिकल रिएक्शन ज़रूर सबसे ज़्यादा मार्क्स जो देता है यही देता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कार्बोनेट्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पे मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कंबशन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का यूज़ क्या होता है। आईपीएससी में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एल्कोहल के फॉर्मेशन से सोपनिफिकेशन पूछा जा सकता है। और अगर और इम्पोर्टेंट की बात करें, यानी छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको छोटे क्वेश्चन में आपको मिलेंगे हेलोजन ग्रुप, यानी हेलोजन ग्रुप मिल जाएंगे, कीटोन ग्रुप मिल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाएंगे। फिर इसके साथ साथ आपको मिलेंगे होमोलॉगस सीरीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होमोलॉगस, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर चलें तो यहाँ पे केस बेस मिलते हैं।
जहाँ पे केस बेस के साथ साथ आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ मिलेगी। बुक में कई बार लिखा रहता है कि एनसीईआरटी में कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, कार्बोनेट रिलीज़ हो रहा है, या इस कलर का प्रेसिपिटेट हो रहा है। डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट के क्वेश्चन आपको अपने बुक से देखने होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना। एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज तो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। साइड बुक प्रीफर करें, रत्ना सागर या रचना सागर, उनके एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। केमिस्ट्री का पोर्शन ब्रॉड है, लेकिन अगर देखा जाए तो 26 मार्क्स के ही आएंगे। तो ऐसी केस में बहुत ज़्यादा इलॉबरेट करके आंसर लिखने की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपका केमिकल रिएक्शन नहीं आ रहा है, आपने नहीं लिखा, तो मार्क्स 50% रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको ये ध्यान देना है कि जब भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको मान लीजिए कि नहीं आ रहा है, तो नेम के अकॉर्डिंग, यानी नेम मेंशन करके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 नहीं आ रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, ये सारी चीज़ें लिखिए। नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि अभी टाइम है, 2 दिन आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, तो प्रॉपरली इसका मैनेज करके चलिए। अगर देखा जाए कि फिजिक्स के क्वेश्चन में, तो फिजिक्स का तो मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन तब भी कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि अगर आप लाइट के चैप्टर पे चलें, तो लाइट में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा आते हैं, डेरिवेशंस आते हैं, तो इनको आपको जरूर देखना है। और कुछ पार्ट आपके बायोलॉजी से रुक गए थे, जिसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का फैक्टर क्या होता है, फिर पल्स रेट क्या होता है, हार्ट बीट क्या होती है, नॉर्मल हार्ट बीट क्या होगी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल आपका डायबिटीज का क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो प्रॉपरली आप प्रिपरेशन करने के लिए एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर गो थ्रू कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन और अपडेट में 1-2 दिन में, यानी 19 से पहले आपके वीडियोस अपलोड होंगे, तब तक इसको पढ़ते रहिए। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं आपको वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा। थैंक यू।